इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और ये प्रूविंग सम्स हैं, आइडेंटिटीज वाले सम्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल होते हैं बट जनरली स्टूडेंट्स इनको थोड़ा टफ समझते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तब तो ये बहुत सिंपल है, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप इसको सॉल्व करने में बहुत कठिन फील करेंगे, है? तो सबसे पहला काम जो ये करना है कि आप फॉर्मूला सारे याद कर लीजिए। आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तभी आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक और छोटी सी बात है कि जनरली ये जो प्रूविंग सम्स हैं आइडेंटिटीज वाले, हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस प्रूव कर लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां आरएचएस से मूव करना आसान होता है, तो वहां हम आरएचएस से भी मूव करते हैं। और कभी-कभी इक्वेशंस ऐसे भी आते हैं कि हमें एलएचएस को भी सॉल्व करना होता है, आरएचएस को भी सॉल्व करना होता है, और फिर दोनों जाके किसी कॉमन जगह पे इक्वल हो जाते हैं। तो जैसी सिचुएशन हो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। इसमें एलएचएस से स्टार्ट करना आसान है तो हम एलएचएस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। हालांकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट फर्स्ट में ही सारे फॉर्मूलाज को देखा है, देन आई एम श्योर कि आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए cosec थीटा को हम क्या लिखें? वी कैन राइट 1/sin थीटा। अच्छा, और cot थीटा को क्या लिखें छोटू? वी कैन राइट cos थीटा बाई sin थीटा। ये बहुत आसान है बाबू। आप क्या कीजिए, अब आप लीजिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे तो ये sin थीटा हो गया और यहां से हो गया छोटू 1 माइनस cos थीटा। चलिए भाई अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस 1 माइनस cos थीटा, इसका भी स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस sin थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको इस स्टेप में वैसे ही छोड़ दीजिए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा चाहिए और ये 1 माइनस cos थीटा आ गया है, तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को हम 1 स्क्वायर भी समझ सकते हैं ना, और तब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा। इट मींस a प्लस b इनटू a माइनस b। चलिए अब यहां देखिए स्क्वायर है ना, इट मींस ये 2 टाइम्स होगा। इस स्टेप में हम इसको 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, इसको करें तो क्या होगा बाबू? हाँ, ये होगा a प्लस b एंड देन छोटू a माइनस b, और यहां से देखिए 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। इट मींस क्या आ गया बाबू? 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। और देखिए यहां आके आरएचएस प्रूव्ड हो गया। एकदम सिंपल है ये। चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके साथ एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि देखिए जो एक टर्म का न्यूमरेटर है वो दूसरे का डिनोमिनेटर है, और जो एक टर्म का डिनोमिनेटर है वो दूसरे टर्म का न्यूमरेटर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो उसमें हम एलसीएम लेके आगे चलते हैं। अब देखिए इनका एलसीएम कीजिए छोटू, क्या मिलेगा भाई? ये हो गया 1 प्लस sin a और यहां आ गया छोटू cos a। अब देखिए 1 प्लस sin a कैंसिल, cos को cos से करेंगे तो ये हो गया बाबू cos स्क्वायर a प्लस
अच्छा यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाँ आप सही समझ रहे हैं, स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करें बाबू, ये यहाँ वैसे ही है तो इसको हम छोड़ देते हैं वैसे ही, cos स्क्वायर a। अच्छा और यहाँ क्या करेंगे छोटू, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यस 2a इंटू साइन ए, भाई 1 इंटू साइन है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। अब देखिए भाई ये 1 का स्क्वायर है तो करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, है ना। अच्छा अब ये देखें तो आप cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला 1 है ना, तो यहाँ ये 1 हो गया छोटू। अच्छा फिर ये 1 है ना, और यहाँ क्या आ रहा है बाबू 2 साइन ए बाई, एकदम इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई परेशान नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। चलिए अब ये बताइए 1 प्लस 1 क्या हो गया छोटू 2। एकदम मैं आपको कभी-कभी आपको लगेगा कि नहीं ये स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए बता रहा हूं ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। cos से अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लें क्या बाबू, हाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर यहाँ क्या है छोटू, यहाँ है 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, है ना बाबू। अब देखिए ये फटाक से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 1 बाई cos ए, और फॉर्मूला आप जानते हैं ना 1 बाई cos ए मींस sec ए। ये देखिए कितनी आसानी से हमने RHS प्रूव कर दिया, है ना। अब देखिए एकदम इसी तरह से सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिखें छोटू, tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। एकदम हड़बड़ाना नहीं है छोटू, पेशेंस लूज नहीं करना है। बाई यहाँ क्या हो गया बाबू 1 है माइनस cot थीटा को क्या लिखें बाबू cos थीटा बाई sin थीटा। एकदम आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अच्छा प्लस अब यहाँ cot थीटा है ना छोटू, इसको लिखें हम cos थीटा बाई sin थीटा, है ना, बाई। अच्छा यहाँ देखिए 1 माइनस tan थीटा है, tan थीटा को क्या लिखें छोटू sin थीटा बाई cos थीटा, है ना। एकदम इजीली हैंडल करना है इसको। अब क्या करें, न्यूमरेटर को अभी वैसे ही छोड़ दीजिए, ये देखिए sin थीटा बाई cos थीटा। आइए अब इधर देखिए, इसको अगर एलसीएम कीजिए, भाई यहाँ सिंपल करने के लिए आप 1 सपोज कर लीजिए, फिर तो आप समझ ही रहे हैं ये एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू sin थीटा, और यहाँ आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। हाँ भाई ये इतना सिंपल है कि ना समझ में आए ऐसी तो बात ही नहीं होगी, है ना। प्लस यस, थोड़ा सा इक्वल के लिए स्पेस रहने देना। अब बताइए फिर यहाँ ऐसे ही करना है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है बाबू, cos थीटा बाई sin थीटा हो गया। और फिर यहाँ चलिए, तो यहाँ भी आप आसान के लिए 1 सपोज कर लीजिए, तो 1 और cos थीटा क्या होगा, मतलब सपोज मत कीजिए 1 होता है ना, cos थीटा हो गया। और यहाँ क्या हो गया वो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। अब इस स्टेप में हमें एक बात समझनी होगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कई प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करेगा। और वो क्या है, देखिए ये आ गया sin थीटा बाई cos थीटा, ये तो ठीक है छोटू। अच्छा इसको रेसिप्रोकल कीजिए, तो भाई ये आ गया हमारे पास sin थीटा बाई
यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए आप, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको वो बहुत हेल्पफुल है, कई प्रॉब्लम्स में ये आपकी हेल्प करेगा। रेसिप्रोकल कीजिए तो भाई यहाँ कॉस थीटा तो है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब टर्म रेशियो दोनों सेम है, साइन और कॉस, लेकिन ये उल्टा है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो जब आप इसको एलसीएम करेंगे तो ये आपको परेशान करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसको भी हम चेंज करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दें, ताकि ये टर्म और ये टर्म मैच कर जाएगा। तो ये एलसीएम लेने में आपकी हेल्प करेगा, है ना। यानी यहाँ जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इससे देखिए, जब आप एलसीएम करेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन समझने वाली बात क्या है भाई, ऐसे हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ प्लस है ना छोटू, तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा। बिना साइन चेंज किए ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको इस तरह से इसको उल्टा करना पड़े, यानी ऑर्डर को चेंज करना पड़े, आप जानते हैं प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस मल्टीप्लाई हो तो किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस में हो और आपको इसको ऑर्डर चेंज करना हो तो आप इस टर्म का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, है ना। और इससे क्या होगा, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करेगा। आइए, अब यहाँ क्या हो गया छोटू, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप अगर समझ जाएंगे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए, है ना। माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा भाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ आ गया छोटू साइन थीटा, और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एकदम सिंपल है। अब देखिए इसका बेनिफिट कहां होगा, अब जब आप इनका एलसीएम करेंगे, एलसीएम कीजिए तो क्या होगा बाबू, जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए सेम रहने से क्या हुआ कि ये एक ही बार आया, है ना। अगर यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा होता ना तो ये एक टर्म और आ जाता cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर वो थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए cos से cos कैंसिल, sin माइनस sin से sin माइनस cos कैंसिल, sin बचेगा, sin को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा छोटू sin क्यूब थीटा माइनस, फिर देखिए sin से sin कैंसिल, sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल, cos बचेगा, cos को cos स्क्वायर से करेंगे cos क्यूब थीटा। अब देखिए ये अलजेब्रा का जो रिजल्ट है AQ माइनस BQ, ये हमारे काम आएगा। A माइनस B है, इट मींस sin थीटा माइनस cos थीटा, है ना। एंड देन क्या है छोटू, देखिए ना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये देखिए भाई ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया ab। यहाँ डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे बाबू, वैसे ही रहने देंगे cos थीटा
इंटू साइन थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ क्या हो गया बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये फॉर्मूला है 1 का प्लस, और यहाँ देखिए एकदम सिमिलर है ना छोटो, साइन थीटा, इसको वैसे तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे ही छोड़ देना है बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ना ये वाला अगर a प्लस बी बाई सी हो इट मींस a बाई सी प्लस b बाई सी, यानी इस डिनोमिनेटर को हम इन दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यही काम यहाँ करेंगे। देखिए ये हो गया 1, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ देख लीजिए ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यस, अच्छा इसको मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको थोड़ा और अच्छा हम लिखें 1 बाई कॉस थीटा थोड़ा सेपरेट करके इंटू 1 बाई साइन थीटा, बाई 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ देखिए cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, तो ये पूरा टर्म हो गया 1 है ना छोटू। अब ये कितना आ गया, ये हो गया 1 प्लस, अच्छा 1 बाई cos थीटा sec थीटा और 1 बाई sin थीटा cosec थीटा, है ना। और देखिए यहाँ RHS प्रूव्ड हो गया, तो ये थोड़ा लेंदी रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है ना, इजी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ देखिए ये 1 हो गया छोटू। अच्छा इस sec a को क्या लिखे बाबू, 1 बाई cos से लिखते हैं, ये देखिए ये हो गया 1 बाई cos a। अच्छा इस sec को क्या लिखे छोटू, इसको भी हम लिखते हैं 1 बाई cos a, है ना, ये सिंपल है। आइए अब देखिए यहाँ 1 कर लीजिए, तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा cos a और ये हो गया छोटू cos a प्लस 1, है ना। अच्छा तो ये है इनटू हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा बाबू, cos a बाई 1। अब देखिए cos a और cos a कैंसिल हो गया ना। आइए यहाँ क्या आ गया छोटू, यहाँ है 1 प्लस cos a बाई 1, है ना, सिंपल है। आइए अब देखिए RHS, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a चाहिए ना हुआ, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि 1 माइनस cos a बाई 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किसी सेम टर्म या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे समझ में आएगा, एकदम सिंपल है। देखिए ना यहाँ डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस cos a चाहिए और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1, तो इसको 1 माइनस cos a लाने के लिए 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आप देख लीजिए ये क्या रिलेशन बन रहा है बाबू, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, इट मींस a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 माइनस cos a को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 माइनस cos a हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो स्क्वायर ना लिखिए। और 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है छोटू, जानते हैं ना आप, ये होता है साइन स्क्वायर a और डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस cos a। देखिए कितनी इजीली आपने प्रूव कर लिया RHS, है ना। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए अब देखिए यहाँ RHS में cosec चाहिए, तो cosec मींस 1 बाई साइन, और cot में क्या चाहिए छोटू, cot
का मतलब होता है cos by sin। तो इट मींस डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बाबू, साइन है ना इन दोनों के कॉमन में। तो हम क्या करेंगे कि इसके ईच टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। साइन से क्यों डिवाइड करेंगे वो समझ में आया, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा चाहिए और दोनों के डिनोमिनेटर में साइन कॉमन है। तो हम क्या करें, हम ये करें डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। यस, एकदम सिंपल है छोटो। आइए भाई, cos a बाई साइन a है ना बाबू, माइनस साइन a बाई साइन a प्लस 1 बाई साइन a। ये देखिए, ये हमने कर लिया और ये आई, अभी डिनोमिनेटर भी तो बाकी है ना बुआ। तो ये आ गया cos a बाई साइन a प्लस साइन a बाई साइन a माइनस 1 बाई साइन a, है ना छोटो। तो ये आ गया हमारे पास। चलिए cos a बाई साइन a क्या होगा बाबू, cot a। तो ये हो गया cot a, अच्छा, माइनस ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 1 बाई साइन a मतलब cosec a, है ना छोटो। और यहां देख लीजिए cos a बाई साइन a, भाई ये हो गया cot a प्लस 1 माइनस क्या होगा बाबू cosec a। एकदम सिंपल है ये। चलिए एक्चुअली पता नहीं कैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई और चार्ज नहीं ले रहा, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आइए अब इसको क्या करें इसको, देखिए प्लस वाले को पहले एक साथ लिख लेते हैं। भाई ये हो गया हमारे पास cosec a प्लस cot a, है ना। और इसको हम क्या करें बाबू, ये जो -1 है ना, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको इस स्टेप में इतना ही रहने दीजिए। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझने में शायद थोड़ी परेशानी हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। देखिए ये 1 हो गया और प्लस cot a माइनस cosec a। इस स्टेप में चीजों को सिर्फ अरेंज किया है ढंग से, है ना। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप समझ ले तब आ जाइए। अब ये देखिए बाबू, ये इसको ये एक मिनट रुक जाइए छोटू। हाँ, ये हो गया cosec a प्लस cot a, है ना बाबू। और ये बताइए, ये जो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं ना cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अच्छा, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम वैसे ही छोड़ देना है। तो 1 प्लस cos a माइनस cosec a, है ना बाबू। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भाई ये यहां तो है कि cosec a प्लस cot a। अब देखिए यहां जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम आइडेंटिटी पे लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो हम इसको क्या लिखें छोटू, हम इसको लिखते हैं, ये देखिए ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। ये एक
स्टेप जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया, बस ये एक स्टेप, फिर आगे तो ये सिंपल हो जाएगा, है ना बाबू। एक मिनट में देखेंगे कैमरा इसको, ये हाँ आई सॉरी ठीक है, यहाँ आ गया 1 प्लस, देखिए यहाँ कॉट था, ये गलती से मैंने कॉस लिख दिया है, तो आप ध्यान से लिखिएगा, कहीं भी इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे आप भी। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस से ए। अब आप देखिए, ये देखिए ये एक टर्म है ना, और ये देखिए ये भी पूरा एक टर्म है, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन समझ में आ रहा है ना। ये देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है और यहां भी है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। ये हमने कॉमन कर लिया छोटू, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहां क्या बचेगा बाबू भाई, यहां इसको कॉमन कर लिया तो यहां से 1 बच रहा है, अच्छा माइनस, और यहां से बचेगा cosec a माइनस cot a, और जब इसके बाहर माइनस है तो आप जानते हैं ना ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज कर जाएगा इन दोनों का, यानी cosec a माइनस है तो ये हो गया छोटू, मतलब यहाँ प्लस में है तो ये देखिए ये हो गया माइनस में, और cot a माइनस में है तो ये हो गया छोटू प्लस में। आप ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखिएगा, आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो और तब अगर आप ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर जाता है। यही कुछ बेसिक चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी जर्नी को आसान बना देंगे। अब आप देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरा टर्म मैच कर रहा है और ये कैंसिल, देखिए कितना सिंपल हो गया, आपने सोचा ही नहीं था कि ये इतना सिंपल हो जाएगा क्या, एकदम देखिए इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड RHS। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। टिल देन जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।